शुरू करते हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि को दिया गया अतिरिक्त चार्ज। मात्र 8 घंटे के लिए महाधिवक्ता का दिया गया है अतिरिक्त चार्ज। राजेश महर्षि को कार्यवाहक महाधिवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। विधि विभाग ने फिर से आदेश जारी कर पुराने आदेश को विड्रॉ किया है। विधि विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है और फिर से आदेश जारी किया गया। इसमें अधिवक्ता शीतांशु शर्मा को नियुक्त किया गया है। पूर्व महाधिवक्ता एमएस सिंघवी को जूनियर एडवोकेट शीतांशु शर्मा को नियुक्त किया गया है। प्रकरणों में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। विधि सचिव अनुपमा राजीव बिजलानी ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि राजस्थान सरकार को महाधिवक्ता मिले हैं। दरअसल अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि को दिया गया अतिरिक्त चार्ज, जो मात्र 8 घंटे के लिए दिया गया, वापस ले लिया गया है। राजेश महर्षि को कार्यवाहक अधिवक्ता की जिम्मेदारी दी गई थी। विधि विभाग ने फिर से आदेश जारी कर पुराने आदेश को विड्रॉ किया है। मेरे सहयोगी कमलकांत जुड़ गए हैं। कमलकांत, जरा बताइए, अब जो आदेश जारी किया गया है शीतांशु शर्मा को लेकर। विजेंद्र, बताना जी कि 4/12/2023 को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर जो पूर्व महाधिवक्ता हैं महेंद्र सिंह सिंघवी, उनके जूनियर अधिवक्ता शीतांशु शर्मा को राज्य सरकार की ओर से जो प्रकरण है कोर्ट में, उनमें पैरवी के लिए नियुक्त किया था। लेकिन आज दोपहर में एक अलग आदेश जारी करके और अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि हैं, उनको ये कार्यभार सौंपा महाधिवक्ता का, कि जो कोर्ट में लंबित मामले हैं उनमें राज्य सरकार की पैरवी करने के लिए उनको नियुक्त कर दिया। और अभी कुछ देर पहले आदेश जारी कर विधि विभाग ने पुराना जो आदेश निकाला था 4/12/2023 का, उसी आदेश को जारी रखते हुए इस आदेश को वापस ले लिया कि जो महाधिवक्ता पूर्व महाधिवक्ता एमएस सिंघवी हैं, उनके जूनियर जो शीतांशु शर्मा है, वो ही रेगुलर अब कोर्ट में पैरवी करते रहेंगे। कि मुश्किल से 8 घंटे यह आदेश रहा होगा। राज्य सरकार ने अपने आदेश को वापस से ले लिया है। जी, जो आदेश अच्छा कमलकांत, इसके पीछे की कोई खास वजह आपने इससे पहले कभी देखा है इस तरीके से होते हुए? पहली बार संभवतः ये कहा जा सकता है कि पहली बार इस तरीके की स्थिति हो रही है कि राज्य में करीब 1.25 महीने बाद सरकार बने, 1.25 महीना हो गया और नए एजी डबल एजी नियुक्त नहीं हुए हैं। इसको लेकर अभी भी जो गफलत चल रही है। पहले उसी आदेश को जारी रखा, अब आज नया आदेश जारी कर दिया, नए आदेश के बाद फिर से पुराने आदेश को रिव्यू कर दिया। तो कहा जा सकता है कि इस तरीके की गफलतपूर्ण स्थिति हो रही है, जो राज्य सरकार ने पहले भी आदेश जारी किया और आज पुनः एक आदेश जारी करके और उसको वापस लिया जी, जिसमें अच्छा कमलकांत, शीतांशु शर्मा के बारे में जरा बताइए, जिनको अभी ये जिम्मेदारी दी गई है। जी, शीतांशु शर्मा है जो पिछले 2 सरकारों में लगातार जो महाधिवक्ता हैं, इनसे पहले एनएम लोढ़ा जो महाधिवक्ता थे, उनके साथ भी महाधिवक्ता कार्यालय में काम किया उन्होंने। और अभी महेंद्र सिंह सिंघवी जो पूर्व महाधिवक्ता थे, जिन्होंने अभी 4 दिसंबर को इस्तीफा दिया, उनके साथ भी लगातार 5 साल उन्होंने महाधिवक्ता कार्यालय में काम किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि उनको 10 साल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे से वो कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं और करते भी हैं। तो इसलिए उनको यह कार्यभार दिया है। जी, अच्छा, महाधिवक्ता चुनने की प्रक्रिया क्या होती है? महाधिवक्ता चुनने की प्रक्रिया होती है कि कैबिनेट की जो फर्स्ट मीटिंग होती है, उसमें ये तय किया जाता है कि ये नाम फाइनल हो जाता है कि महाधिवक्ता इनको नियुक्त किया जाता है। तो इस बार जो 18 तारीख को कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया पूरी कैबिनेट ने कि वो ही तय करेंगे इसके लिए। वो तय करके राज्यपाल को नाम भेज देते हैं और राज्यपाल अनुशंसा करके विधि विभाग को भेजते हैं और विधि विभाग उसके आदेश जारी करता है। तो फिलहाल अभी बीच में जो सीनियर एडवोकेट हैं आर.के. अग्रवाल साहब, उनका भी नाम आया था और उनका नाम आने के बाद में हाईकोर्ट में कुछ बधाइयों का दौर भी चला, लेकिन अभी तक विधि विभाग से कोई विधिवत रूप से आदेश जारी नहीं हुए हैं। जी, लेकिन कमलकांत, मुख्यमंत्री के पास ये विशेष अधिकार है कि वो महाधिवक्ता को चुन सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो मिनिमम पैरामीटर्स होंगे जिन पर खरा उतरना जरूरी होता होगा महाधिवक्ता बनने के लिए, या ऐसा कुछ नहीं है?
जी बिल्कुल। महाधिवक्ता के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि वो उनका एक्सपीरियंस कितना है, और मुख्य रूप से राज्य सरकार की ओर से उनको पैरवी करनी होती है। एज ए राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं वो हाई कोर्ट में, तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। संवैधानिक पद होता है जो राज्यपाल की अनुशंसा पर नियुक्ति होती है। जी अच्छा कमलकांत, क्योंकि अब महाधिवक्ता चुने गए हैं, मेरा सवाल ये कि सरकार, पहली सरकार और इस सरकार के बीच में 1.5 महीने के आसपास का ये वक्त हो गया है, तो अभी कोर्ट में पैरवी कौन कर रहा है सरकार की तरफ से, सरकार से जुड़े केस की? जी फिलहाल सरकार की तरफ, सरकार के जो जुड़े हुए केसेज हैं उनके लिए जो महाधिवक्ता ने 4 दिसंबर को जो रिजाइन किया, उसके बाद सभी अतिरिक्त महाधिवक्ताओं ने रिजाइन कर दिया। तो वहां से अधिकृत रूप से जो विधि विभाग ने वहाँ कुछ लोगों को ही वो किया हुआ है, नियुक्त किया हुआ है, जिसमें सितांशु शर्मा को भी नियुक्त किया हुआ था। वो भी राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे। और जो अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ये कोर्ट में असिस्ट जरूर करते हैं, खड़े जरूर होते हैं, बाकी ज्यादा कार्रवाई में भाग नहीं लेते, क्योंकि सरकार जब नई गठित हो गई है तो फिर नई सरकार के जो अधिवक्ता, जो अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं वो जब आएंगे तो राज्य सरकार की ओर से पैरवी करेंगे। तो उनका कहना कोर्ट में यही होता है कि जब कोर्ट में केस चल रहा है या सुनवाई के दौरान वो उपस्थित होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अभी नए अतिरिक्त महाधिवक्ता वहां पहुंचेंगे, तो तब तक के लिए तारीख दे दी जाए। तो ठीक है कमलकांत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।